जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी स्टडी पॉइंट पर। तो यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र हैं उनको हल किया जाता है और साथ में जीके वीडियोज़ और अपकमिंग जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम जनरल इंग्लिश को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हमने 50 प्रश्नों को देख दिया था। तो आज हम 151वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखे तो वो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी और वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन पैसेज कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेज। तो ये हमें समझ में आ गया क्या करना है। 6 सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला और छठा यहाँ पर दिया गया सेट। बीच में के 4 सेंटेंस हैं उनको हमको रीअरेंज और अच्छे से उनको अरेंज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, SPRQ। 151 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसको मिला सकते हैं। एक बार हम इसको देख भी लेते हैं। SPRQ। तो पहला सेंटेंस है, द गंगा इज़ अ होली रिवर टू द हिंदूज। फिर उसके बाद आप एस देखें तो द हिंदूज कॉल द गंगा मदर ऑफ मदर गंगा। नेक्स्ट फिर आता है हमारा क्या, पी, एवरी हिंदू विशेस टू डाई ऑन द बैंक ऑफ होली गंगा। फिर जो हमारा आर हो जाएगा वो, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर इन इंडिया। फिर एट लास्ट हमारा क्या आएगा, एट हरिद्वारा इट लीव्स द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन्स। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर हमको करेक्ट वर्ब चूज करनी है। माई फ्रेंड्स फिर डैश द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे। इसमें क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सॉ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज करना है यहाँ पर भी सेंटेंस को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो समर वैकेशन, फिर उसके बाद PQRS यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन BSQRP। आप इसको पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 154। तो यहाँ पर सुपर एन्युएशन रिफर्स टू, इससे पूछा गया है। तो ये कहाँ पर किस में मिलता है, ये मिलता है हमें रिटायरमेंट पे। तो ऑप्शन ए इससे ये जो है क्या है, रिलेटेड है या रिफर्स करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर। तो एरर फाउंडिंग ये हमारा क्या है, प्रश्न है। ऑन माई रिक्वेस्ट राजेश इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, नो एरर। अगर नो एरर होगा तो हमको ऑप्शन डी क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामेटिकली हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, तो यहाँ पर ए आना चाहिए, हु इज अ सिंगर। तो ऑप्शन जो है हमारा सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है, एरर मिल गया है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द पार्ट प्रिंटेड इन इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो जो ये हमारा इटैलिक में लिखा गया अंडरलाइन, इसको हमको इम्प्रूव करना है अगर ज़रूरत है तो। Yesterday I have received a legal notice from the bank for repayment of the loan I had taken from it। तो यहाँ पर I received हो जाएगा ऑप्शन सी। yesterday I received यहाँ पर क्या है, सेंटेंस के हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन हमको यहाँ पर फिलअप करनी है करेक्ट। सो मैनी सर्वेंट्स अटेंडेड फिर डैश हिम ड्यूरिंग हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिसाइड। तो 157 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी बिसाइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ नेटिजन ड्राइवन सोसाइटी। तो आजकल आप कई बार सुनते होंगे जो नेटिजन वर्ड है। तो नेटिजन ड्राइवन सोसाइटी क्या होती है, अ सोसाइटी क्रेजी अबाउट इंटरनेट, अ सोसाइटी क्रिपल्ड बाय इंटरनेट, अ सोसाइटी मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ इंटरनेट। तो ऑप्शन सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, अ सोसाइटी मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ इंटरनेट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दिस यंग वुमेन हैज़ बीन अ ट्रेपेज आर्टिस्ट। तो यहाँ पर हमको अप्रोप्रिएट जो है इसके आगे का सेंटेंस ढूंढना है। तो हैज़ बीन लगा है तो हम यहाँ पर जो है एवर और सिंस या फॉर आएगा। और फिर तो इसका जो अप्रोप्रिएट जो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है ऑप्शन ए से बन रहा है, द यंग वुमेन हैज़ बीन अ ट्रेपेज आर्टिस्ट एवर सिंस सी वॉज 4 ईयर ओल्ड। जब वो 4 साल की थी तब से ही वो क्या थी, ट्रेपेज आर्टिस्ट थी। अगला हमारा प्रश्न है,
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द, फिर यहाँ पर दिया गया है टू टर्न डाउन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिजेक्ट, ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स मीन्स दैट सेम एज, तो इसके हिसाब से हमको जो है आंसर ढूंढना है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो ये किस प्रकार के क्लाउज से संबंधित है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगला हमारा प्रश्न है द पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसका हमको पैसिव जो फॉर्म है उसको फाइंड आउट करना है 162 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हु किल्ड द टाइगर, तो ऑप्शन सी बाय होम वाज द टाइगर किल्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ बुक रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड, जो हाथ से लिखी गई बुक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मैंस स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। एवरीवन वाज ग्रेटली अम्यूज्ड फिर डैश हर इग्नोरेंस ऑफ सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ, तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, यहाँ पर पूछा गया है। तो डैश पीपल हैव कार, तो किसके पास होता है? अ फ्यू पीपल हैव कार, ऑप्शन 165 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अ फ्यू, कुछ ही लोगों के पास होती है जो कारें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, तो सही स्पेलिंग किसकी है उसको बताना है। तो एकोमोडेशन होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश ही वॉज देयर एज अ बटलर ऑल्दो ही हैड केम टू स्टील द ज्वेल्स, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 167 का, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू अ असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव में हमको चेंज करना है हु डज नॉट लव हिज कंट्री, तो एवरीवन लव्स हिज कंट्री, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमको नकारात्मक का सार्थक बनाना था। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड को ढूंढना है यहाँ पर। तो मिस कैरेज का यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। यहाँ पर आर के बाद यहाँ पर आई भी आएगा, तो मिस कैरेज इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, अच्छा सा ऑप्शन हमको यहाँ पर चूज करना है। इफ़ ही कम्स टुडे टेल हिम टू सी मी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग टू द इटैलिक एंड अंडरलाइन पार्ट, तो अंडरलाइन पार्ट का हमको जो है करेक्ट या सुटेबल वर्ड हमको यहाँ पर अपोजिट मीनिंग जो होगा उसको ढूंढना है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्यूराइल का क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंसिबल। एक बार पढ़ लेते हैं। तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स जनरली टेक प्लेजर इन आस्किंग प्यूराइल क्वेश्चंस, अर्थात जो चाइल्डिश टाइप के या सिली क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा सेंसिबल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सप्रेशन प्रोज एंड कॉन्स का क्या मतलब होता है? गुड एंड इविल, फॉर्मेट एंड लेटर या फॉल एंड फेयर, तो फॉर एंड अगेंस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी चीज़ के उसके पक्ष में या उसके विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज, इसका जो हमको फ्रेज का जो अल्टरनेटिव ढूंढना है। टू बी अप एंड डूइंग अप, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 173 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफिस टर्म टर्नओवर का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग होता है किसी भी पीरियड में बिल ऑफ एक्सचेंज पेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपने कई बार सुना होगा कि एक साल का उस कंपनी का टर्नओवर इतना है, तो इस प्रकार से यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द मीनिंग ऑफ द ईडियम, और टाइट लिप्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिफ्यूजिंग टू गिव इंफॉर्मेशन, तो टाइट लिप्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्यूजिंग टू गिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, तो ये इसका क्या टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली का क्या मीनिंग होता है? तो एनिलेट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द इटैलिक एंड अंडरलाइन पार्ट, इसका नियरेस्ट मीनिंग हमको ढूंढना है। लास्ट 49 रेन केम टू द पार्च सॉइल
of India after the merciless drought had already saved the vitality and livelihood of millions of peasants. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ड्रेन अवे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनदर वर्ड फॉर बिजनेस टाइकून। टाइकून के लिए कौन सा शब्द होगा? तो मैग्नेट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिजनेस मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब। आई ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन बट आई वॉज डैश बाय माई लॉन्ग कोट, यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? इंटरवेंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम्पर्ड भी हो सकता है लेकिन इंटरवेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड यूटेंसिल्स इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू। तो यूटेंसिल्स का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा? कटलरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। तो स्वीटली यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 181 का। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अनलेस ही विल आस्क मी आई शैल नॉट हेल्प हिम। तो यहाँ पर हमको इसका करेक्ट करना है सेंटेंस को। अनलेस ही आस्क्स मी आई शैल नॉट हेल्प हिम, 182 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनलेस ही आस्क्स मी, आस्क्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? आस्क्स, तो आस्क गलत है, आस्क्स सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है पॉइंट आउट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डोंट स्पिल इट ऑन द कारपेट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 183 का हमारा सी ऑप्शन। ही वॉज टोल्ड नॉट टू स्पिल इन ऑन द कारपेट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इफ द समर हैड बीन ड्राई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? द हार्वेस्ट वुड हैव बीन, ये भी हो सकता है। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन बी एक्यूरेट लग रहा है, तो लेट्स सी आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर पूछा गया है लेट्स जस्ट फिर डैश व्हाट वी वांट टू से एट द मीटिंग वंस मोर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रन ओवर, और 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड हमको यहाँ पर ढूंढना है। माई सिस्टर इज कुकिंग डिनर एवरी इवनिंग, तो माई सिस्टर इज कुकिंग द डिनर एवरी इवनिंग, माई सिस्टर कुक्स डिनर एवरी इवनिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 186 का ऑप्शन बी, माई सिस्टर कुक्स डिनर एवरी इवनिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही हेल्प द ड्रामा क्लब इन स्टेगिंग द न्यू प्ले। द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, इसका क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव। इसका जो इंटरोगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा डिड ही प्ले द ड्रामा क्लब इन स्टेगिंग द न्यू प्ले, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्नवाचक पूछा गया है। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन। यू फिर डैश हाउ ऑन अ हॉट डे इज ऑफन कूलर अंडर अ ट्री देन इनसाइड अ बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? 188 का इसका सही उत्तर हो जाएगा यू मस्ट हैव नोटिस्ड। किसी को भी हम कुछ बोलते हैं तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड इज जेन्युइन, तो ऑप्शन ग्रामेटिकली ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4। तो एक्टिव पैसिव में दिया गया हमको चूज करना है। हु टीचेज यू इंग्लिश, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हु टीचेज यू इंग्लिश, इसका हो जाएगा बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 190 का ऑप्शन बी। ही सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 91 से जो 200 के प्रश्न हैं उसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उस हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है। तो मैं आंसर्स बता देता हूँ। 199 का अकॉर्डिंग टू ऑथर रियल एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट साइंस बट वार, वाई, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ओनली साइंटिफिक वेपन्स नॉट कॉज्ड बट वार बट इट मेक द वार हॉरिबल, ऑप्शन 191 का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉर कैन बी स्टॉप्ड इफ
फिर आगे आप यहाँ देख सकते हैं बाय लॉ एंड इंटरनेशनल रूलिंग, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, ब्रॉट अस टू एज ऑफ रूइंस, इसका क्या हो सकता है? इसका हो सकता है ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैसेज, इनमें से कौन सा या किस चीज़ के बारे में पैसेज में बात नहीं करी गई है? तो यूजेज ऑफ साइंस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 195, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस? यहाँ पर हो जाएगा जो कॉम्युनल इंटीमेसी यहाँ के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑथर आवर प्रॉब्लम इज to stop the science making the real image of social powers, to ban the scientific activities everywhere, to ensure stopping war, या फिर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा टू इंश्योर स्टॉपिंग वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, इसका क्या यहाँ पर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पीस इज एस्टेब्लिश्ड बाय कम्युनिकल हार्मोनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ आवर वर्क इज लाइकली बिगन इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट बिगन येट, अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है, इसका ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टाइटल, तो इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है? साइंस एंड सोशल पावर्स। फिर भी लेट्स सी द आंसर की में इसका क्या आंसर देते हैं। तो